अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सेहत कभी एकदम नहीं गिरती, बल्कि ये हमेशा आहिस्ता आहिस्ता सिग्नल देती है। आइए चंद ऐसी अलामात के बारे में जानें जिनको जान के शायद आप बहुत सी बीमारियों और कमज़ोरियों से बच सकें। बार बार सर्दी लगना अक्सर थायराइड सुस्त होने की निशानी है। छोटा सा जख्म देर से भरे तो इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने की निशानी है। भूख ना लगना हमेशा मैदा खराब होना नहीं होता। कभी कभी जहनी तनाव भी पिज़्ज़ा से दूर कर देता है। अगर सोते वक्त टांगे फड़कें तो ये असाब के कमज़ोर होने की निशानी है। कभी कभी जिस्म दर्द नहीं कर रहा होता, सिर्फ आराम का मुतालबा कर रहा होता है। सर्दियों में हाथ पांव ठंडे रहना एक खामोश इशारा। सर्दियों में कुछ लोगों के हाथ और पांव हमेशा बर्फ जैसे रहते हैं। यह सिर्फ मौसम का असर नहीं, जिस्म खून सही गर्दिश नहीं कर पा रहा होता। इससे कमजोरी, थकन और चिड़चिड़ापन भी बढ़ सकता है। तह वाला मोजा पहनने से हरारत ज्यादा देर तक कायम रहती है। पानी कम पीना भी इस मसले को बढ़ाता है, इसलिए मिकदार बढ़ाएं। हल्की वॉक जिस्म को अंदर से गर्म करती है। यह मामूली बात नहीं, जिस्म का अलार्म है। कभी सोचा है कुछ औरतें बढ़ती उम्र में भी मजबूत क्यों रहती हैं, जबकि हमारी औरतें जवानी में ही थकन और हड्डियों के दर्द की शिकायत करती नजर आती हैं। असल मसला क्या है, आइए जानते हैं। जिस्म में कैल्शियम और आयरन की बढ़ती और खामोश कमी इसकी सबसे बड़ी वजह है। माहवारी से पहले जिस्म को मीठा नहीं, बल्कि कैल्शियम और आयरन की ज़रूरत होती है। मगर अक्सर खवातीन गलती से चॉकलेट और मीठा खाकर समझती हैं कि तवानाई मिल जाएगी। यही गलती चेहरे को पीला, होंठों को सफ़ेद और जिस्म को सुस्त बना देती है। विटामिन डी की कमी इस कमजोरी को मजीद बढ़ा देती है। इसका हल है रोजाना धूप, दूध, दही, सब्जियां और हल्की वर्जिश। खुश्क इंजीर और खुश्क खुबानी जिस्म में कैल्शियम और आयरन की कमी तेजी से पूरी करते हैं। इनको रात भर भिगोकर सुबह खाली पेट खाने से जिस्म को ताकत और चेहरे को ताजगी मिलती है। औरत की असल ताकत उसकी ग़िज़ाओं और तर्ज़ ज़िंदगी में छुपी होती है। बस उसे समझने और अपनाने की ज़रूरत होती है। सर्दियों के मौसम के लिए 8 ज़रूरी हिदायत। सर्दियों में बाजरे की रोटी खाने से ताकत बढ़ती है। रात को सोने से पहले खशखाश वाला दूध पीने से ताकत आएगी। सर्दियों में चने और लोबिया का सालन खाना इंतहाई मुफीद है। सर्दियों में थोड़ा सा गुड़ खाने से सर्दी नहीं लगती। सर्दियों में आलू बुखारे का इस्तेमाल ताकत का बड़ा जरिया है। सर्दियों में मछली के गोश्त के बेपनाह फ़ायदे हैं, लेकिन ज़्यादा ना खाएं। अगर सरदार बनना चाहते हो तो मेहनत, अमल और जद्दोजहद को अपनी आदत बना लो। अल्लाह पर गुमान नहीं, बल्कि कामिल यकीन रखो। तुम्हें अच्छा नहीं बल्कि बेहतरीन मिलेगा। अगर रूह बीमार हो तो कुरान पाक से बेहतर कोई दवा नहीं। वही दिल कामयाब है जो अल्लाह के जिक्र से जुड़ा हुआ हो। जो शख्स अल्लाह पर यकीन रखता है, अल्लाह ताला उसके रास्ते कभी मुश्किल नहीं करता। इस्लाम वाहिद दीन है जो जिंदगी के हर पहलू में रहनुमाई फराहम करता है। जवानी में तौबा का लुत्फ ही कुछ और है। बुढ़ापे में तौबा करने का वक्त कम रह जाता है। दूसरों की मदद करना अल्लाह की रजा और कामयाबी का रास्ता है। अल्लाह और इंसान के दरमियान सबसे बड़ा पर्दा नफ्स है। दर्द कितना ही क्यों ना हो, अल्लाह के सामने रो लेने से सुकून में बदल जाता है। सच्चा इंसान हमेशा झूठों से ज्यादा वजाहत देता है। इस्लाम इतना खूबसूरत मजहब है कि मुस्कुराने पर भी अजर मिलता है और गुस्से में खामोश रहने पर भी। कौन कहता है कि अल्लाह नजर नहीं आता? वही तो नजर आता है जब कोई और नजर नहीं आता। कुरान करीम की खूबसूरती यह है कि आप उसके पैगाम को बदल नहीं सकते, लेकिन वो आपको जरूर बदल देता है। तवक्कल सीखना है तो परिंदों से सीखो, जो शाम को घरों को लौटते हैं तो उनकी चोंच में कल का दाना नहीं होता। इस इंसान पर एतमाद करो जो 3 बातें समझ ले। तुम्हारी खामोशी की वजह, तुम्हारी खुशी के पीछे छुपा गम, तुम्हारे गुस्से में छुपा हुआ तुम्हारा प्यार। इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, उसे लिबास में नहीं बल्कि इंसानों में तलाश करो।
جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے، سمجھ لو اس دل میں اللہ بستا ہے۔ رات کی تاریکی میں جب اللہ کے سامنے بیٹھو تو بچوں کی طرح مانگو۔ بچہ روتا ہے اور آخر کار اپنی مراد پا ہی لیتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے۔ اگر کوئی تم سے ناراض ہو اور اسے یقین ہو کہ تم اسے منا لو گے تو اس یقین کو ٹوٹنے نہ دو۔ تلسی کے پتے اور شہد روزانہ صبح 3 تلسی کے پتے 1 چمچ شہد کے ساتھ کھانے سے مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے اور نزلہ زکام کم ہوتا ہے۔ لونگ اور الائچی 1 لونگ اور 1 الائچی منہ میں رکھ کر چوسنے سے منہ کی بدبو، کھانسی اور گلے کی خشکی میں آرام ملتا ہے۔ سرسوں کا تیل اور نمک، نیم گرم سرسوں کے تیل میں چٹکی بھر نمک ملا کر ناک پر لگانے سے پیٹ درد اور گیس میں افاقہ ہوتا ہے۔ کیلا اور دودھ سونے سے پہلے 1 کیلا دودھ کے ساتھ کھانے سے کمزوری دور اور نیند بہتر ہوتی ہے۔ اجوائن کا پانی آدھا چمچ، اجوائن ابال کر پانی پینے سے بدہضمی اور معدے کی جلن کم ہوتی ہے۔ کان میں درد ہو تو نیم گرم پیاز کے رس 1 سے 2 قطرے درد میں وقتی آرام دیتے ہیں۔ دہی اور نمک، دہی میں ہلکا سا نمک ملا کر کھانے سے لو لگنے اور معدے کی گرمی کم ہوتی ہے۔ نیم کے پتے پانی میں ابال کر نہانے سے جلد کی خارش اور دانوں میں فائدہ ہوتا ہے۔ لیموں اور شہد کا پانی صبح نہار منہ، نیم گرم پانی میں لیموں اور شہد وزن متوازن رکھنے اور جسم کو تازگی دیتا ہے۔ دار چینی اور شہد آدھا چمچ دار چینی پاؤڈر شہد کے ساتھ جوڑوں کے درد اور سردی میں مفید سمجھا جاتا ہے۔ جب دل میں بے سکونی محسوس ہو تو توبہ کرو، کیونکہ گناہ انسان کو بے چین کر دیتے ہیں۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر اس تکلیف کو لوگوں سے چھپا لینا اللہ والوں کی صفات میں سے ہے۔ کسی کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا۔ جس شخص کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تمہیں فضول اور ناجائز کاموں سے ہمیشہ روکے گا۔ سب سے زیادہ غنی وہ ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی رہے۔ لوگوں کے سامنے نصیحت کرنا نصیحت نہیں بلکہ ملامت ہوتی ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ نماز میں طویل قیام موت کی تکلیف کو کم کر دیتا ہے۔ اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو سمجھ لو سکون اور برکت بھی تمہیں چھوڑ گئے۔ گھر میں غصہ ہو یا نہ، گویا اسے ویران کرنا ہے۔ باپ کی دولت نہیں، اس کا سایہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اپنی تعریف زیادہ کرنا ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ جس نے دولت کو عزت دی اللہ نے اسے ذلیل کر دیا۔ جب تم دنیا کی مشکلات میں گھر جاؤ تو یاد رکھو یہ آزمائشیں تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اگر کام کرتے ہوئے سانس رکنے لگے تو یہ جسم کا وارننگ سسٹم ہے کہ رفتار کم کریں۔ گرم پانی میں پاؤں ڈبونے سے گردش بہتر ہوتی ہے۔ سردی میں خود کو گرم رکھنا نہیں، اندر سے مضبوط رکھنا بھی ضروری ہے، اس پر توجہ دیں۔ اگر گھٹنے بجتے ہوں تو کیلشیم کی کمی کی علامت ہے۔ اگر سینے میں ہلکی سی جلن ہو تو اسے معمولی تیزابیت نہ سمجھیں، بلکہ یہ دل کی وارننگ ہے آپ کے لیے۔ گردن میں کھچاؤ ہو تو یہ سٹریس ہارمون بڑھنے کا اشارہ ہے۔ اگر آنکھیں دھندلی ہوں تو یہ شکر یا کمزور دوران خون کا الارم ہے۔ اگر پیٹ میں بائیں طرف چبھن ہو تو یہ آنتوں میں شدت کی سوزش ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ کپ کا پانا کمزوری ہے، مگر یہ اعصابی تھکن کی علامت بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کا مزاج جلدی خراب ہو جاتا ہے تو شاید جسم میں بی کمپلیکس کی کمی کی علامت ہے۔ اگر آواز بیٹھنے لگے تو یہ گلے کی خشکی کے علاوہ جسم میں پانی کی کمی کا سائرن بھی ہو سکتا ہے۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہنا خون کی رفتار کم ہونے کی علامت ہے۔ گرم مشروبات فائدہ دیتے ہیں، ہونٹ پھٹنا سردی نہیں بتاتا۔ بعض اوقات زنک کی کمی چیخ چیخ کر بتا رہی ہوتی ہے۔ اجوائن کے بیجوں اور اس کے تیل میں تھائمل نامی ایک قدرتی مرکب پایا جاتا ہے جو جراثیم کش اور اینٹی سوزش خصوصیات رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے گلے کی سوزش،
खांसी, बंद नाक और सांस की तकलीफ में मुफीद समझा जाता है। माहिरीन के मुताबिक थाइमल हवा की नालियों को खोलने और बगल को बलगम को नर्म करने में मदद देता है, जिससे सांस लेने में आसानी महसूस होती है। इसी तरह हाजमे में बेहतरी, जिस्म में गर्माइश का एहसास, बेहतरीन क़ुव्वत मुदाफ़अत और नींद में बेहतरीन मुआवनत करता है। अजवाइन का तेल हाजमे को मुतहरिक करता है और मैदे की तेज़ाबियत कम करने में मदद देता है। अजवाइन को गर्म तासीर वाला माना जाता है, जिसकी वजह से सर्द मौसम में गला और सीना सुकून महसूस करते हैं। अजवाइन के बीज इन्फेक्शन से लड़ने में मावून हो सकते हैं और मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाने में मदद देते हैं। अगरचे इसके असरात फौरी ज़ाहिर नहीं होते। अगर नज़ला ज़ुकाम की वजह से नींद मुतासिर हो, तो अजवाइन का तेल हल्की सी राहत दे सकता है। अजवाइन की खुशबू सांस को हमवार बनाती है और सांस फूलने के अमल से छुटकारा मिल जाता है। अजवाइन का तेल या बीज नज़ला ज़ुकाम की अलामात में राहत फराहम कर सकते हैं। शुगर के मरीज रोटी कम खाएं और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। गम इंसान के हाफजे और जहन को कमज़ोर कर देता है। खट्टी चीज़ों का रस बालों में लगाने से बालों में चमक आ जाती है। जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं, वो पालक और खीरा ज़रूर इस्तेमाल किया करें। बकरी का दूध सरसों के तेल में मिलाकर लगाएं, बाल जल्दी लंबे हो जाएंगे। नींद ना आ रही हो तो कोई मोटी या मुश्किल किताब पढ़ना शुरू कर दें, नींद फौरी आ जाएगी। अगर जिस्म का कोई हिस्सा सूज जाए तो जिस्म पर पान के पत्ते रगड़ते ही ठीक हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि अंधे और गूंगे लोग आम लोगों से याददाश्त में तेज होते हैं? जिल्द का मसाज नमक से करने से स्किन अंदर से भी साफ हो जाएगी और स्किन पर रौनक आ जाएगी। निहार मुंह मीठा खाने से शुगर बढ़ सकती है। अगर मीठा सुबह के वक्त इस्तेमाल किया जाए तो शुगर ज़्यादा हो जाएगी। अगर जिस्म में एक बीमारी पैदा हो जाए तो ज़्यादा उस बीमारी के बारे में सोचने से और भी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। दालों का ज़्यादा इस्तेमाल करने से इंसान जिस्मानी तौर पर बिल्कुल फिट रहता है। खाना हजम ना होता हो या पेट का दर्द होने लगे तो एक चुटकी सौंफ खा लें। रात का खाना ना खाने वाला इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। बहुत ज़्यादा टेंशन लेना इंसान के मैदे को ख़त्म कर देता है। दही मैदे को हमेशा सेहतमंद रखता है। खजूर एक साथ ज़्यादा मिकदार में ना खाएं। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह एक साथ ज़्यादा मिकदार में खजूर खाने से वफ़ात पा गए थे। पानी खड़े होकर कभी मत पिएं। खड़े होकर पानी पीने से कमर और घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। ज़्यादा गर्म खाने से दिल कमज़ोर हो जाता है। सोते वक्त तमाम लाइट्स बंद करने से बदन और दिमाग महफूज रहते हैं। तकिए को हफ्ते में 2 बार धोने से आपके बाल मजबूत होंगे। नीम के पत्तों का रस पीने से आपका पेट साफ रहेगा। जापानी फल शुगर को कंट्रोल करता है। वजन की कमी का सबब है। कब्ज भी दूर करता है। सख्त जिस्मानी मुशक्कत से होने वाली पट्टों के दर्द की सूरत में जापानी फल खाना बहुत मुफीद है। चेरी का इस्तेमाल कैंसर जैसे मौलिक मर्ज के खिलाफ मुदाफ़त फराहम करता है। इसका इस्तेमाल वजन घटाने में खातिर ख्वाह मदद फराहम करता है। जो लोग कमज़ोर हों या जिस्म में खून की कमी हो, वो निहार मुँह चेरी खाएं, चंद दिन में सेहतमंद नजर आएंगे। भरोसा करने वाले इंसान से ज़्यादा बेवकूफ़ भरोसा तोड़ने वाला इंसान होता है, जो अपनी छोटी सी खुशी के लिए एक बेहतरीन इंसान को ज़िंदगी भर के लिए गंवा देता है। बाज़ारी घी का इस्तेमाल करना उम्र को कम कर देता है और दिल की बीमारियां जन्म लेती हैं। टमाटर का रस बच्चों की कमज़ोरी के लिए बेहतरीन है। टमाटर का रस पीने से कमज़ोरी दूर हो जाती है। इसमें कैल्शियम प्रोटीन से भी ज़्यादा होता है। खुश्क अंगूर और किशमिश रात को के गुलाब में भिगोकर रात भर खुले आसमान के नीचे रखें और सुबह निहार मुँह खाकर अर्क पी लें। दिल की कमज़ोरी के लिए नहायत फ़ायदेमंद है। जिन बच्चों को मिट्टी खाने की आदत हो, उनको केला और शहद मिलाकर खिलाएं। उनकी मिट्टी खाने की आदत ठीक हो जाएगी। औरत नहाने से कबल बदन पर सरसों के तेल की मालिश कर ले। जिस्म पर तरोताज़गी आ जाएगी और जिस्म कभी काला नहीं होगा। पेशाब को रोके रखने से गुर्दे फेल हो जाते हैं। इससे दिमागी कमज़ोरी हो जाने का भी खदशा होता है। रोज़ाना चेहरे पर सिर्फ दूध और हल्दी का लेप लगाकर सो जाएं। कुछ ही दिनों में चेहरा जवानों जैसा दिखने लगेगा। 4 आदात बाला कभी कामयाब नहीं होता। ऐशो आराम, सुस्ती, लापरवाही और सख्तियाँ बर्दाश्त करने की कमी। जो लोग ज़्यादा नहाते हैं वो कम बीमार होते हैं। अंडे की जर्दी 1 चाय का चम्मच और 1 चम्मच नारियल या जैतून का तेल मिक्स कर लें। इसको इतना फेंटें कि झाग की तरह हो जाए। फिर चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट के बाद अच्छे साबुन से मुंह धो लें। जिल्द नर्म व मुलायम और खूबसूरत हो जाएगी। अबू हुरैरा अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दफ़ा एक आदमी रास्ते में जा रहा था।
गर्मी सख्त हो गई, उसे एक कुआं मिल गया। वो उसमें उतरा। जब उससे पानी पीकर बाहर आया तो क्या देख रहा है, एक कुत्ता जबान निकाले हुए और प्यास की वजह से मिट्टी खा रहा है। उस आदमी ने कहा कि उस कुत्ते को वैसे ही प्यास लगी हुई है जैसे मुझे प्यास लगी हुई थी। वो कुएं में उतरा। उसने अपने जूते को पानी से भरा और उसे अपने मुंह से पकड़कर ऊपर चढ़ाया और कुत्ते को पिला दिया और इस अमल पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ताला ने उसका ये अमल कबूल करते हुए उसे बख्श दिया। सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या हमें जानवरों का सवाब मिलता है? आपने फरमाया, हर जानदार का सवाब मिलता है। सरसों का तेल, कद्दू का तेल और खशखाश का तेल हम वजन लेकर मिक्स करें और बालों में रोजाना मसाज करें। बाल सर्दी के मुझसे से महफूज रहेंगे। लहसुन का छिलका उतार कर दांत के सुराख में भर देने से दांत का दर्द और कीड़ा खत्म हो जाता है। अमरूद बीज समेत खाने से हाजमा ठीक होता है। माहिरीन तब का कहना है कि चेरी का इस्तेमाल जोड़ों के दर्द में इंतहाई मुफीद है। अगर आप काले अरकान से बचना चाहते हैं तो रोजाना गन्ने का रस पिया करें। पिज़्ज़ा को अच्छी तरह चबाकर ना खाना पेट के फूलने का सबब बनता है। एक तहकीक के मुताबिक खाना खाने के दौरान मोबाइल वगैरह देखना सेहत के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि इससे भूलने की बीमारी लगती है और खाने से जो विटामिन बनते हैं मोबाइल देखने की वजह से उनमें कमी आती है। प्याज का छिलका सहन में लटका देने से मच्छर नहीं आ सकेंगे। जिनको काला इरकान हो वो पुदीने के पत्ते चबा लिया करें। अगर बच्चों और जवानों को शहद और मलाई को मिक्स करके इस्तेमाल कराया जाए तो ये जिस्मानी ताकत और दिमागी ताकत के लिए लाजवाब है। चावलों के पानी से चेहरा धोएं, चेहरे से कील मुहासे खत्म हो जाएंगे। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कलौंजी को अपने ऊपर लाजिम कर लो, क्योंकि इसमें मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है। जिन्हें शुगर का मसला हो वो खाने के बाद 2 चम्मच नारियल का पानी पिया करें, शुगर जड़ से खत्म हो जाएगी।